सभी सादरभिक बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षाओं में हमने दो प्रतिक्रमण सूत्र के अंतर्गत नवकार महामंत्र, पंचेंद्रिय, क्षमा समण, इच्छकार और अबुठियोमी सूत्र का अध्ययन किया। साथ ही साथ हमें गुरु महाराज को कैसे हम गुरु वंदन करते हैं वो भी हमने पिछली कक्षा में समझाया। अब आगे की कक्षा में हम ईर्यावयम सूत्र का अध्ययन करेंगे। ईर्यावयम सूत्र को प्रतिक्रमण श्रुत स्कंध भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ईर्यावयम सूत्र में जो है ईर्यावह्य शब्द का वर्णन हुआ है, उल्लेख हुआ है, इसीलिए इस सूत्र को ईर्यावयम सूत्र कहते हैं। ईर्यावयम का मतलब क्या होता है? ईर्यावयम का मतलब होता है चलना फिरना, यानी एरियापथी की क्रिया। इसका दूसरा अर्थ भी एरियापथी की क्रिया होता है। कहने का अर्थ यह है कि चलने फिरने आदि क्रियाओं में जीवों की विराधना का स्मरण करके हम इस सूत्र को बोलते हैं, इसीलिए इस सूत्र को प्रतिक्रमण श्रुत स्कंध भी कहते हैं। प्रतिक्रमण का क्या अर्थ होता है? प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे हटना। कहने का तात्पर्य यह है हिंसादि क्रियाओं से पीछे हटकर अपने अहिंसा आदि स्वभाव में स्थिर होना, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। एग्जाम्पल देकर के हम समझाते हैं। जज के सामने जैसे अपराधी नम्रता पूर्वक अपने अपराधों की क्षमा मांगता है, वैसे ही चलते फिरते जीवों की विराधना की क्षमा हमें गुरु महाराज के सामने नम्रता पूर्वक मांगनी चाहिए। जब हम नम्रता पूर्वक अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं तो हमारे जो अपराध हैं उनकी जो सज़ा है वो कम हो जाती है। कक्षा अधिक टफ ना हो, लंबी ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, ईर्यावह्य सूत्र को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपको ईर्यावह्य सूत्र को अच्छी तरह समझना है तो आपको ये तीनों कक्षाएं अटेंड करनी होंगी। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और कक्षा प्रारंभ करते हैं ईर्यावयम सूत्र के उच्चारण से। तत्पश्चात हम ईर्यावयम सूत्र का अर्थ बताएंगे। इच्छा कार्येण संधि सह भगवन इच्छा कार्येण संधि सह भगवन ईर्यावह्यम पडिक्कमामि ईर्यावह्यम पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कम्यूम इच्छम इच्छामि पडिक्कम्यूम ईर्यावह्याये विराहणाये। पहले भाग में हमने सूत्र का केवल इतना भाग रखा है। इसके बाद में हम विराहणाये के बाद की गाथा का जो है हम उच्चारण करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। ये 2 गाथाएं टोटल मिलाकर के ईर्यावह्यम की जो गाथा है वो 7 हैं। अभी हमने 2 गाथा रखी है। इसके बाद में हम 4 गाथा है सेकंड क्लास में, और थर्ड क्लास में जो है 1 गाथा का हम उच्चारण करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। चलिए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। इच्छा कार्येण, इसका मतलब होता है स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से। संधि सह मतलब आज्ञा दीजिए। हे भगवान, हे भगवान, हे गुरु महाराज, हे परमात्मा, आप स्वेच्छा से आज्ञा दीजिए। किसे आज्ञा दीजिए? हमें आज्ञा दीजिए। फिर से बताते हैं। इच्छा कार्येण स्वेच्छा से, संधि सह आज्ञा दीजिए। भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे स्वेच्छा से आज्ञा दीजिए। किस चीज़ की आज्ञा देने के लिए हम बोल रहे हैं? हम गुरु महाराज से, भगवान से जो है ईर्यापथी की क्रिया, यानी चलने फिरने में हमारे द्वारा किसी भी जीव की विराधना हो गई हो, हिंसा हो गई हो, उसके प्रतिक्रमण के लिए हम गुरु महाराज से आज्ञा मांग रहे हैं। तो ईर्यावह्यम का अर्थ हो गया एरियापथी की क्रिया का। एरियापथी की मतलब चलने फिरने में, आने जाने में। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और उस दौरान किसी जीव की हत्या हो गई, हिंसा हो गई, हमने किसी को पीड़ा पहुंचाई, कष्ट दिया, किसी के प्राण हर लिए, तो उस ईर्यापथी की क्रिया का पडिक्कमामि, क्या मैं प्रतिक्रमण करूं, आप मुझे क्या दो? स्वेच्छा से आज्ञा प्रदान करो। इसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन मार्क, मतलब हमने क्या किया, हमने प्रश्न पूछा, हमने उनसे आज्ञा मांगी।
तो हमने किसके लिए आज्ञा मांगी? प्रतिक्रमण करने की हमने गुरु महाराज से, भगवान से आज्ञा मांगी कि इरियापथी की क्रिया का मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। इच्छम मतलब अंतःकरण भावना से हम गुरु महाराज से, भगवान से कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं जो है ये लघु प्रतिक्रमण करूँ। लघु प्रतिक्रमण मतलब इरियावय सूत्र का पठन करूँ। इच्छामि पडिक्कमयुम, इच्छम इच्छामि पडिक्कमयुम यानी मैं चाहता हूँ, पडिक्कमयुम यानी चाहता हूँ क्या? अंतःकरण की भावना पूर्वक प्रारंभ करता हूँ। क्या प्रारंभ करता हूँ? पडिक्कमयुम प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रतिक्रमण प्रारंभ करता हूँ। इरिया वही आए विरहाण आए, इरिया वही आए का मतलब हो गया इरियापथी की क्रिया के प्रसंग के दौरान। विरहाण आए विकृत हुई आराधना, इसका शाब्दिक अर्थ समझिएगा। विरहाण आय का मतलब होता है विकृत हुई आराधना, यानी इरियापथी की क्रिया के प्रसंग के दौरान जो मुझे मेरे दोष लगे हैं, जो अतिचार लगे हैं, उनका मैं प्रतिक्रमण अंतःकरण की भावना पूर्वक प्रारंभ करना चाहता हूँ। इस तरीके से हमने इरियावयम सूत्र की 2 गाथाओं का उच्चारण और अर्थ समझा। आगे की कक्षा में हम 4 गाथाओं का उच्चारण और उनका अर्थ समझेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।